नमस्कार। आज हम अपेंडिसाइटिस के बारे में बात करेंगे। अपेंडिसाइटिस के कारण क्या है, इसके लक्षण कौन से रहते हैं और इसके लक्षण हमें समय पे पता होने चाहिए, क्योंकि लगभग 5 से 10% पूरे आबादी के लोगों को ये अपेंडिसाइटिस की बीमारी होती है और ये अपेंडिक्स फटने की वजह से पेट में पस फैल जाता है, मवाज फैल जाता है और इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी जाती है। तो इसकी वजह से शुरू में ही हमको इसके लक्षण पता रहेंगे और समय पर हम इसकी ट्रीटमेंट लें तो आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस है इससे हमें बचा जा सकता है। तो इसके बारे में आगे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसका निदान कैसे करना है, इस पे कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है, सर्जरी कब करनी है और आपको अपेंडिक्स ही ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे बचाव कैसे करें। अपेंडिसाइटिस जो रहता है इसमें क्या होता है कि पेट में एक छोटी उंगली के आकार का एक पाउच रहता है। हमारी जो बड़ी आंत रहती है, छोटी और बड़ी आंत का जो जंक्शन रहता है, तो ये जंक्शन पे ये अपेंडिक्स रहता है। ये हमारे उंगली के आकार का होता है, ठीक है, और ये बड़ी आंत से जुड़ा रहता है और ये हमारा पेट का जो दायां हिस्सा है उसके निचले हिस्से में रहता है। तो ये अपेंडिक्स की लोकेशन है। और अपेंडिसाइटिस मतलब क्या है कि अपेंडिक्स सूजन, तो अपेंडिक्स के ऊपर सूजन आ जाती है और ये सूजन धीरे धीरे बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उसमें पस जमा हो जाता है, मवाद जमा हो जाता है और कभी कभी ये फट जाती है। फटने की वजह से इसमें से जो पस है पूरे एब्डोमेन में, पूरे हमारे पेट में फैल जाता है और इसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसको पेरिटोनाइटिस कहते हैं हम, और ये काफ़ी डेंजरस रहती है और ये कंडीशन की वजह से कुछ लोगों की जान भी जा सकती है। अभी इसके लक्षण जो है, लक्षण एकदम टिपिकल लक्षण है अपेंडिसाइटिस के। इसमें हमारे पेट में दर्द होता है। अभी पेट का जो दर्द है ये भी टिपिकल है। जैसे ये जो पेट का दर्द है, हमारा जो दाहिना हिस्सा है उसके निचले हिस्से में होता है पेट के, ठीक है, और ये शिफ्टिंग पेन होता है काफ़ी बार। मतलब जो पहले दर्द शुरू होता है ये हमारी नाभि है इसके आजू बाजू में शुरू होता है और बाद में फिर जो है हमारे जो दाहिने हिस्से के निचला जो पेट का हिस्सा रहता है, जैसे राइट इलियक फोसा हम कहते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो इस शिफ्टिंग पेन भी दिखाई देती है और ये जो दर्द है खांसने के बाद बढ़ जाता है, चलने के बाद बढ़ता है और कोई स्ट्रेनस सम एक्टिविटी करे, एक्सरसाइज करे तो उस टाइम पे भी ये बढ़ जाता है। और ये दर्द के साथ इसमें देखा गया है अपेंडिसाइटिस में कि हल्का बुखार रहता है। आपको 100 डिग्री के नीचे का बुखार रहेगा, हल्का बुखार रहेगा, क्योंकि इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन में फाइट करने के लिए बॉडी में हल्का बुखार आता है, तो इसके साथ एक हल्का बुखार होता है। कुछ लोगों में उल्टी या जैसे जी मचलाने जैसा, मतली जैसा भी लगता है। भूख जो है कम हो जाती है। कुछ लोगों में दस्त लग जाते हैं। ये जो अपेंडिसाइटिस है ये दस्त के रूप में भी मौजूद कर रहता है कुछ लोगों में, मतलब पेट में दर्द होता है उसके साथ दस्त रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों में पेट फूल जाता है। तो इस तरह के लक्षण अगर मौजूद है आप में तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो अभी इसके कारण क्या है, मतलब अपेंडिसाइटिस क्यों होता है। तो सबसे पहले हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी जानेंगे। अपेंडिक्स जो जुड़ा रहता है बड़ी आंत से, तो इसका जो लुमेन है इसमें कुछ कारणवश ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुकावट आ जाती है और इसकी वजह से इसमें पस जमा हो जाता है। बैक्टीरिया बढ़ते हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और इस सूजन आने की वजह से मवाज भर जाता है और ये जो अपेंडिक्स से फूल जाता है, फट जाता है कई बार। अभी जो इसका कारण है अपेंडिसाइटिस का, एग्जैक्ट किस वजह से होता है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कारण बोले जाते हैं कि इनकी वजह से अपेंडिसाइटिस होता है। जैसे आपके पेट पे कोई चोट लग गई है। इसके अलावा जो अपेंडिक्स में जो लुमेन है, जैसे ऑलरेडी हमने कहा कुछ कारणवश उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। आपको GIT इन्फेक्शंस हो गए, मतलब जैसे डायरिया हो गया, आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो ये इन्फेक्शंस में अपेंडिसाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ रहते हैं कुछ लोगों में, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिसीज़ नामक बीमारियां रहती है, तो इन लोगों में अपेंडिसाइटिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अभी अपेंडिक्स के अंदर ट्यूमर, तो कभी कभी क्या होता है जो अपेंडिक्स का लुमेन है इसके अंदर कुछ ट्यूमर हो जाए, गठान हो जाए, तो इसकी वजह से भी ब्लॉक होता है। हालांकि ये रेयर कॉज है अपेंडिसाइटिस का, लेकिन इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं तो अपेंडिक्स को जांच करने के लिए भेजते हैं। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन की जाती है। इसमें देखा जाता है सूजन है, इसमें कुछ ट्यूमर तो नहीं है, और कुछ रेयर केसेस में ट्यूमर भी निकलता है। कभी कभी ये कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए अपेंडिक्स की जांच की रिपोर्ट की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है।
अभी इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है? अभी यह देखा गया है कि जो यंग एडल्ट्स रहते हैं, मतलब 15 से 30 वर्ष की जो उम्र रहेगी जिन लोगों की, उनमें ये अपेंडिसाइटिस ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम देखें कि ये पुरुषों में ज़्यादा है अगर हम महिलाओं से कंपेयर करें तो, और कुछ देखा गया है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इसका जो इंसिडेंस है ये बढ़ता है। जो लोग कम फाइबर वाला आहार लेते हैं, फाइबर युक्त आहार नहीं लेते हैं, जिनके डाइट में जो है फल सब्जियां कम रहती है, सलाद कम रहता है, उन लोगों को भी ये अपेंडिसाइटिस का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है पेट का दर्द लेके, तो हम इसका निदान कैसे करते हैं कि अपेंडिक्स है या नहीं? तो सबसे पहले इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, क्योंकि ये दर्द किस कारणवश है, फिजिकल एग्जामिनेशंस में हमें आइडिया जाती है और उससे हम आगे की टेस्ट इसको एडवाइस करते हैं। अगर ये दर्द आपके पेट के दाहिने हिस्से का, दाहिना हिस्सा जो है आपका पेट का, उसके निचले हिस्से में अगर दर्द है तो वह दबा के देखा जाता है, और दबाने की वजह से अगर टेंडरनेस है तो अपेंडिसाइटिस को इंडेक्स करता है, क्योंकि हम पेट को वहाँ हिस्से को दबाते हैं तो अपेंडिसाइटिस को थोड़ा टच करता है, और सूजन है तो वहाँ दर्द होगा, तो ये टेंडरनेस हो गया। जैसे हमारे कोई बाहरी हिस्से में कोई सूजन आ गई, उसको दबाते हैं तो दर्द हो जाता है, तो वहाँ अगर हम दबा के देखते हैं और अंदर दर्द हो रहा है तो ये अपेंडिसाइटिस को सजेस्ट करता है। और ये इन्फेक्शन है, इसलिए इसकी ब्लड टेस्ट करते हैं पेशेंट की, और इसमें जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, तो इसमें जो सफ़ेद हमारी रक्त की जो पेशियाँ रहती है, तो कोशिकाएँ रहती है, ये बढ़ जाती है। जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है ये बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें एक न्यूट्रोफिल्स भी रहते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। इनका बढ़ने का कारण रहता है कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है अपेंडिक्स में। अभी फिर अल्ट्रासोनोग्राफी करने की हम सलाह देते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी करने के बाद इसमें पता चलता है कि अपेंडिक्स सूजा हुआ है, कौन से हिस्से में मौजूद है, अपेंडिक्स के आजू बाजू में पस तो नहीं जमा हो गया, अपसेस तो नहीं हुआ है, अपेंडिक्स पेट में तो नहीं फैला हो गया है, पेरिटोनाइटिस तो नहीं हो गया है, और बहुत अच्छे से देखना है, बहुत डिटेल में देखना है। डायग्नोसिस में ऐसे लग रहा है अभी तक मतलब पूरी गारंटी नहीं है, पूरा इसमें कंफर्म नहीं हो रहा है डायग्नोसिस की यही है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स में सीटी स्कैन पेट का या MRI स्कैन करने की सलाह दी जाती है, तो इससे डायग्नोसिस और कंफर्म हो जाता है। तो डायग्नोसिस कंफर्म करना ये ट्रीटमेंट की जो स्टेप्स है, इसमें बहुत जरूरी स्टेप्स रहती है कि अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो तो उसके हिसाब से फिर हम आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अपेंडिसाइटिस का भी निदान हो गया, तो इसका जो इलाज है, अपेंडिक्स का जो इलाज है उसमें है सर्जरी अपेंडिक्स की, अपेंडिक्स को हटाना। ठीक है, अपेंडिक्स को निकालना से क्या हो जाता है, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है इससे हम बच जाते हैं। तो इसको निकालने की सर्जरी दो तरीके से की जाती है, एक ओपन सर्जरी रहती है, लैप्रोस्कोपिक रहती है। अगर अपेंडिक्स के आजू बाजू में पस हो जमा जाए, जिसे अपेंडिकुलर अपसेस कहते हैं, तो ये जो फोड़ा है इसमें सुई से निकाल सकते हैं उसको, या उसमें ट्यूब डाल सकते हैं। जो पेशेंट रहते हैं अपेंडिसाइटिस के, उनमें इन्फेक्शन है तो इनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, दर्द है तो फिर एनाल्जेसिक दवाइयाँ दी जाती है। और ये पेशेंट खाना नहीं खा पाते हैं, भूख नहीं लगती है, और इनको डॉक्टर्स लोग भी फिर ज़्यादा खाने की सलाह नहीं देते हैं, तो इनको लिक्विड डाइट लेने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे वक्त इनको IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ताकि उनकी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है पूरी हो, डिहाइड्रेशन ना हो उनमें। तो ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट की कंडीशन देख के की जाती है। अभी कुछ दुर्लभ केसेस में एंटीबायोटिक्स में शुरू में या अपेंडिसाइटिस ठीक हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स में इसको ठीक करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है, और सर्जरी समय पे करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये अपेंडिसाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, और ये कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो अपेंडिक्स की सर्जरी है ये दो तरीके से करते हैं हम। एक तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जिसे हम लैप्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं ज़्यादातर, और दूसरा ओपन सर्जरी। तो ओपन सर्जरी में क्या करता है, पेट में चीरा लगता है, ये चीरा 3-4 इंच का रहता है, और इस चीरे में से फिर जो सूजा हुआ अपेंडिक्स है उसको निकाला जाता है, और फिर टाके लगते हैं। तो ये ओपन टेक्निक में थोड़ा दर्द ज़्यादा रहता है। इसके अलावा पेशेंट को ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, एंटीबायोटिक ज़्यादा दिन तक लेने पड़ते हैं। इसके अलावा रिकवरी में ज़्यादा समय लगता है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करते हुए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है कि 3 होल किए जाते हैं आपके एब्डोमेन में, और उसके थ्रू जो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है वो पास करके टीवी मॉनिटर पे देखा जाता है, बड़ी इमेज दिखती है, और आसानी से सर्जरी हो जाएंगे अर्ली अगर करते हैं तो।
ठीक है। अभी लैप्रोस्कोपी से सर्जरी करेंगे तो इसके फ़ायदे क्या है, दर्द नहीं होगा, ज़्यादा समय तक हॉस्पिटल में रुकना नहीं है आपको, ज़्यादा समय तक एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी पड़ती है, बाद में जल्दी आप आपका ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं, रिकवरी अच्छी रहती है। लेकिन अभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में क्या है कि ये अर्ली करनी है। अब ज़्यादा लेट करेंगे तो क्या होगा, अपेंडिक्स में सूजन रहेगी, वहाँ एडिशंस बन जाते हैं। क्या होता है कि सूजन की वजह से क्या होता है, बाकी के जो आते हैं वो एरिया को कवर कर लेती है, क्योंकि इन्फेक्शन दूसरी जगह ना फैले। तो हम 4-5 दिन 6-7 दिन गवाते हैं डायग्नोसिस के लिए, तो वहाँ एडिशंस बन जाते हैं वो हिस्से में अपेंडिक्स के, वहाँ पस भर जाता है, कभी कभी ये फट जाता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद फिर लैप्रोस्कोपी से करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, फिर ओपन सर्जरी करते हैं। अगर ओपन सर्जरी में भी थोड़ा शुरू में करेंगे तो थोड़ा चीरा लगेगा, पस पूरे पेट में फैल जाएगा, मवाद भर जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा, तो बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा, जिसे लैप्रोटॉमी कहा जाता है। और लैप्रोटॉमी की जो है ज़रूरत पड़नी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत लेट स्टेज है और जान को भी खतरा रहता है इससे। तो अर्ली इसका ट्रीटमेंट कीजिए, समय पे इलाज जो है आपकी जान भी बचाएगा, इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी आपको बचाएगा। देखिए, कोई भी सर्जरी करते हैं तो उससे जुड़े कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। जैसे अभी जो सर्जिकल साइट है वहाँ कुछ इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, तो कुछ हिमरेज है, ब्लीडिंग हो जाना। लेकिन अपेंडिक्स की सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस से कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखाई देते हैं। और अगर हम इसके फ़ायदे कहेंगे तो ये सर्जरी कभी भी बेटर है। कुछ लोगों को सर्जरी से डर लगता है, उनको लगता है कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो इसमें ऐसा है कि अगर आप सर्जरी नहीं करेंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशन से आपको डरना चाहिए, सर्जरी से नहीं डरना चाहिए। समय पे सर्जरी करा लेनी चाहिए। अभी इसमें जटिलताएं क्या आती हैं, मतलब जैसे अपेंडिक्स का आपने ऑपरेशन नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक तो जैसे हमने ऑलरेडी कहा कि मवाज भरने से फट जाता है, पेट में पस फैल जाता है, पेरिटोनाइटिस हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, पेरिटोनाइटिस होने के बाद इसमें तत्काल सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बड़ा चीरा लगा के ये अपेंडिक्स निकाला जाता है, बाद में ये जो पस है पूरा साफ किया जाता है, नॉर्मल सलाइन डाल के पेट में पूरा वाश दिया जाता है, जिसे हम गैस्ट्रिक लवाज कहते हैं। तो पूरा पेट साफ करके फिर ये पस निकाला जाता है और पेशेंट को फिर हाई एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो पस है अपेंडिक्स के आजू बाजू में एरिया में जमा होता है, लोकेट हो जाता है, लोकलाइज हो जाता है। तो ये जो अपसेस बना हुआ है, ये अपसेस में क्या करना है, फिर पस तो बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो अंदर के अंदर ये बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। इसके अंदर निडल डाल के निकाल सकते हैं, फिर छोटा ऑपरेशन करके इसके अंदर ट्यूब डाली जाती है और ट्यूब बाहर रखते हैं अपने एब्डोमेन से निकाल के। ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक रखते हैं, जब तक पस क्लियर ना हो। साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, और ये पस कम होने के बाद, पेट की सूजन होने के बाद फिर बाद में अपेंडिक्स से सर्जरी करनी पड़ती है। अगर आपने जल्दी नहीं किए, ये कॉम्प्लिकेशन आप में हुआ, तो फिर ये सब करने के बाद आपको अपेंडिक्स की सर्जरी करनी पड़ेगी। और सेप्सिस, ये काफ़ी डेडफुल कॉम्प्लिकेशन है, प्राण घातक है। इसमें क्या होता है कि अपेंडिक्स के जो बैक्टीरिया है ये पूरे हमारे ब्लड स्ट्रीम में फैल जाते हैं और सेप्सिस हो जाता है। इसकी वजह से जो बॉडी का हर हिस्सा है, अलग अलग पार्ट से वो डैमेज होने चालू हो जाते हैं। जैसे लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, जिसे मल्टी ऑर्गन फेल्योर कहते हैं। तो ये जो सेप्सिस है ये काफ़ी डेंजरस है, इसमें हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, हायर एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, कभी कभी पेशेंट को आईसीयू में रख के इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो अभी ये जो अपेंडिक्स है, इसकी सर्जरी होने के बाद क्या करना चाहिए, मतलब इसका प्रोग्नोसिस कैसे है, इसका पेशेंट कैसे ठीक होता है। तो अभी जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो करने के बाद आपको जल्दी छुट्टी हो जाती है, जल्दी आप आपके काम पे लग जाते हैं, ठीक है। अगर अपेंडिक्स फट गया है, अपेंडिक्स अपसेस हो गया है, सेप्सिस हो गया है, तो फिर क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने में काफ़ी समय लगता है और फिर आपको 1-2 महीना की भी रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपका ऑफिस ज्वाइन करने का जो काम है, जो आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ है, वो शुरू करने के लिए ज़्यादा समय लग सकता है। अभी जब अपेंडिसाइटिस की सर्जरी हो जाती है तो आपको किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, मतलब आपकी सर्जरी हो गई, लेकिन सर्जरी के बाद अगर आपका जो साइट है जहाँ से ऑपरेशन हुआ है वहाँ सूजन आ गई है, वो रेडनेस हो गया है, वहाँ से पस निकलना है, तो आपके डॉक्टर को आपको दिखाना है। आपको दर्द ज़्यादा बढ़ गया है, दर्द कम नहीं हो रहा है, कब्ज़ की शिकायत हो रही है, तो अगर ये आपको शिकायतें दिखती है या जो सर्जरी साइट है वहाँ से खून निकल रहा है, तो ऐसे टाइम में आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी है। अभी अपेंडिसाइटिस को प्रिवेंट किया जा सकता है क्या, इसको प्रतिबंध किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है। उसके लिए हाई फाइबर डाइट की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़्यादा
एकदम स्पेसिफिक नहीं है कि अगर आप फाइबर लेंगे तो होगा ही नहीं, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। ऑल ओवर आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेंगी। आपके जो डाइट है उसमें आप ताज़े फल रखिए, सब्जियां रखेंगे, तो इससे आपको जो अपेंडिसाइटिस है वो प्रिवेंट करने में काफ़ी मदद होगी। क्योंकि ऐसे कोई स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं है कि उसके वजह से हम कहेंगे कि 100% अपेंडिक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। हाँ, लेकिन 100% अपेंडिक्स का इलाज मौजूद है, और इस समय से किया तो आपकी जान बचा सकता है, और देर किया अपने अपेंडिक्स की ट्रीटमेंट में तो आपकी जान भी ले सकता है। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर हम हमेशा स्वास्थ्य संबंधी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यह वीडियो आप जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यहाँ पर शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी मिले। आपने हमारे चैनल को जो सहयोग दिया है, इसकी वजह से चैनल की काफ़ी ग्रोथ हो रही है, और हमारा उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ हैं सभी लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। आपका कोई सुझाव या सवाल है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।